हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिटेल ट्रेड के बारे में, रिटेल ट्रेड का मीनिंग और उसके फीचर्स। हम जल्दी से एक रिकैप लेते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड रिलेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटीज टू अल्टीमेट कंज्यूमर एंड होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इज नोन एज रिटेल ट्रेड। द पर्सन हु इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। जब गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में रिलेटिव अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल होते हैं, बेचे जाते हैं बाय होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, उसे कहा जाता है रिटेल ट्रेड। जो पर्सन इस रिटेल ट्रेड में एंगेज होता है उसे हम कहते हैं रिटेलर। फीचर्स ऑफ रिटेलर: रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट एंड डील्स विद wide variety of goods in small quantity. He needs less investment in his business. His risk is also less and low amount of profit as compared to wholesaler. Now we are going to discuss about services of retailers to wholesaler and to consumers. Firstly, we will start with the services to wholesaler. First point is connecting link. The retailer is connecting link between the wholesaler and the consumer. Retailer ये wholesaler और consumer के बीच की connecting link है. It means retailer wholesaler से goods purchase करता है और वही goods वो consumers को as per their requirements sold करता है. उसी तरह consumers की needs, demands, expectations, choice एक्सेट्रा सारी इन्फॉर्मेशन वो होलसेलर्स तक पहुंचाता है. होलसेलर वो इन्फॉर्मेशन आगे मैन्युफैक्चरर्स के पास फॉरवर्ड करता है और उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर गुड्स में चेंजेस करता है एंड देन वो गुड्स अगेन सेल करता है. सेकेंड इज हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट. Retailer helps to quickly distribution of goods. It becomes very important in case of perishable goods like dairy products, fruits, vegetables, pulses, etc. रिटेलर्स गुड्स का क्विक डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स. इन पेरिशेबल गुड्स केस, जब पेरिशेबल गुड्स की हम बात करते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, ऐसी जो पेरिशेबल गुड्स है वो जल्दी से जल्दी कंज्यूमर्स तक पहुंचने चाहिए वरना वो ख़राब हो जाएंगे. ऐसे सिचुएशन में रिटेलर्स ऐसे पेरिशेबल गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. थर्ड, मार्केटिंग. इफ़ द होलसेलर्स इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शंस, रिटेलर कंडक्ट दैम. अगर होलसेलर्स मार्केटिंग फंक्शन नहीं कंडक्ट कर पाते हैं देन रिटेलर्स ऑन बिहाफ ऑफ होलसेलर मार्केटिंग फंक्शंस कंडक्ट करता है. वैसे ही बहुत से केसेस में रिटेलर उसका खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके गुड्स ट्रांसपोर्ट भी करता है. समटाइम्स ही ट्राइज टू सॉल्व शॉर्टेज प्रॉब्लम और एडवर्टाइजेस फॉर बेटर सेल. कई बार रिटेलर्स शॉर्टेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का कोशिश करता है और बहुत बार वो गुड्स की सेल बढ़ने के लिए, मार्केट में गुड्स की सेल इंक्रीज होने के लिए भी उन गुड्स की एडवर्टाइजमेंट्स करता है. फोर्थ इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. द रिटेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर्स टू द होलसेलर्स. रिटेलर ये होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की लिंकेज है. इट मीन्स जो भी गुड्स वो कंज्यूमर्स को सेल करता है एट दैट टाइम ही कम्स टू नो अबाउट द चॉइस, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर्स. और यही इन्फॉर्मेशन वो आगे अगेन होलसेलर को फॉरवर्ड करता है ताकि गुड्स में एज पर द कंज्यूमर्स चॉइस चेंजेस किए जा सके और वो गुड्स फिर से कंज्यूमर्स को सेल किए जाए. फिफ्थ इज attract consumers. The retailers attract consumers by advertising the products. This activity directly helps the wholesaler to sell the product. Retailers consumers को
प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करके अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनका अट्रैक्शन लेते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को सेल कर सके। इस वजह से होलसेलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड होती है, क्योंकि होलसेलर्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा गुड्स उसके गोडाउन्स में स्टोर्ड होते हैं। सो ऐसे समय पर रिटेलर उन गुड्स की, उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करता है जिससे उनका सेल बढ़ता है और इट हेल्प्स टू होलसेलर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ, create demand. Through personal salesmanship, retailers attracts consumers' attention towards the new goods and arrivals in the market. To create demand for new goods, the retailer puts new goods for window display. रिटेलर ये कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। इट मीन्स वो सेल्समैनशिप के थ्रू कंज्यूमर्स को नए गुड्स परचेज करने के लिए और न्यू अराइवल्स के लिए अटेंशन उनमें प्रोवाइड करता है, उनमें अटेंशन क्रिएट करता है ताकि कंज्यूमर्स उन गुड्स से अट्रैक्ट हो और वो गुड्स परचेज करें। वैसे ही गुड्स की डिमांड क्रिएट करने के लिए रिटेलर्स ऐसे नए गुड्स विंडो डिस्प्ले पर रखता है। इट मीन्स उसका जो भी शॉप है उस शॉप में वो फ्रंट साइड में वो गुड्स सेल करने के लिए रखता है ताकि कंज्यूमर्स जब भी उसकी शॉप में विजिट करें वो गुड्स को देखे और वो उन गुड्स के लिए डिमांड करें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। फर्स्ट सर्विस इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। The retailer stores sufficient quantity of goods as per the requirement of consumers. Goods are available to the consumers as and when they are need. Retailers उनकी स्टोर्स में, उनकी शॉप में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर करते हैं ताकि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स वो उनकी ज़रूरतें शॉर्ट टाइम में पूरी कर सकें। जब भी कंज्यूमर्स उस रिटेलर की स्टोर पे या शॉप में गुड्स परचेज करने जाता है उस समय विद इन सम टाइम रिटेलर उन्हें उस गुड्स की सेल करता है और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करता है। गुड्स आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एज व्हेन एंड दे आर इन नीड। रिटेलर्स के स्टोर में वो गुड्स ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। जब भी कंज्यूमर उन गुड्स के लिए डिमांड करते हैं वो गुड्स हमेशा स्टोर में अवेलेबल रहते हैं। सेकेंड, लोकल कन्वीनियंस। रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज। दिस ऑफर्स लोकल कन्वीनियंस to the consumers as they can purchase goods as per their convenience and timings. रिटेलर्स की स्टोर्स, शॉप्स मैक्सिममली रेसिडेंशियल एरिया के पास सिचुएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी शॉप, हर एरिया में ग्रॉसरी शॉप अवेलेबल होता है। जब भी कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो इमीडिएटली जाकर एज पर द उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, उनके सुटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंगली उस स्टोर को विजिट देकर वहाँ से गुड्स परचेज कर सकते हैं। दिस ऑफर्स लोकल कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स। इससे कंज्यूमर्स को लोकल कन्वीनियंस ऑफर होता है। इट मीन्स वो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली कभी भी जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। थर्ड, होम डिलीवरी। मैनी रिटेलर्स प्रोवाइड्स होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स एट नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बार रिटेलर्स उनके कस्टमर्स के लिए होम डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और वो भी बहुत बार नॉमिनल कॉस्ट चार्ज करके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं उनके कस्टमर्स को। This improves the relationship between the consumers and the retailers.
इससे कंज्यूमर्स और रिटेलर्स के बीच की रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है, कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बढ़ता है रिटेलर्स पर, वैसे ही रिटेलर्स भी श्योरली उनके कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं और उनको गुड्स सेल करने लगते हैं। इससे रिटेलर की सेलिंग बढ़ती है और कंज्यूमर्स के वांट्स सेटिस्फाई होती है। फोर्थ इज वैरायटी ऑफ गुड्स। मैनी रिटेलर्स कीप्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स। दिस ऑफर्स द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉपर selection of requirement commodity of their choice। बहुत बार रिटेलर्स उनके शॉप्स में वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूड करते हैं। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग साइज़, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के गुड्स उनकी शॉप में इंक्लूड करते हैं, ताकि जब भी कंज्यूमर उनकी शॉप पर परचेजिंग के लिए आए तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, डिमांड के अकॉर्डिंगली, चॉइस के अकॉर्डिंगली उन्हें वो गुड्स अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज़। द रिटेलर्स गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कंज्यूमर्स which helps the consumers to purchase goods as and when they are in need। रिटेलर्स उनके रेगुलर कंज्यूमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ताकि रिटेलर्स उनके कंज्यूमर्स मेंटेन कर सके, कंज्यूमर्स कभी भी फ्रीली गुड्स परचेज कर सके एज पर देयर नीड। जब भी उनकी ज़रूरत होगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो भी कंज्यूमर गुड्स परचेज कर सकता है रिटेलर से। इट मीन्स रिटेलर ऐसी फैसिलिटी रेगुलर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स मैनी कंज्यूमर्स हु आर इन शॉर्ट ऑफ मनी। इससे बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स जिनके पास मनी का शॉर्टेज होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही मनी पे कर सकते, पैसा पे कर सकते, ऐसे कंज्यूमर्स के लिए बहुत सूटेबल फैसिलिटी है। Credit facility by retailers create large customers base for the business। क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से रिटेलर्स के कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं और उसका बिजनेस भी एक्सपांड होता जाता है। सिक्स्थ इज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। सम रिटेलर्स डू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विसेज to the consumers for durable products such as laptops, mobiles, television sets, music systems, refrigerators, etc. at cheaper rates। कुछ रिटेलर्स उनके कंज्यूमर्स को, जिन्होंने ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स परचेज किए, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, टेलीविज़न सेट्स है, म्यूज़िक सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह के जो होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिन्होंने परचेज किए हैं, ऐसे कंज्यूमर्स को रिटेलर्स सेल्स सर्विस प्रोवाइड करती है, आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करती है एट चीपर रेट, कम रेट में। आफ्टर सेल्स सर्विस इट मीन्स उन्हें वो इक्विपमेंट, वो अप्लायंस जो है उनके घर पर जाकर फिट करके देना या उसकी सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना for some days etc. Such services creates confidence in minds of consumers for further purchases। इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने से कंज्यूमर्स के माइंड में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि उसने इसी ब्रांड की और इसी शॉप से गुड्स परचेज करनी चाहिए, और इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कंज्यूमर परचेज करेगा तो पर्टिकुलर ब्रांड के पर्टिकुलर शॉप को ही प्रेफरेंस देगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन। रिटेलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, देयर क्वालिटीज एज वेल एज वैराइटीज, न्यू अराइवल्स इन मार्केट विच हेल्प्स टू चूज बेटर प्रोडक्ट। रिटेलर्स उनके कंज्यूमर्स को बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
गुड्स से रिलेटेड। इट मीन्स कौन से न्यू अराइवल गुड्स मार्केट में आए हुए हैं, उन गुड्स की क्वालिटीज़ क्या है, उन गुड्स में कौन कौन सी वैरायटीज़ इंक्लूडेड हैं, गुड्स के फीचर्स क्या है, प्राइस कंपेयर करके बताना एक्सेट्रा। सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर्स उनके कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि कंज्यूमर बेटर प्रोडक्ट चूज़ कर सके। सच facilitates quick buying for consumers and help to build good image in mind of consumers। ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की वजह से कंज्यूमर्स का कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और उनकी परचेजिंग भी उतनी क्विकली होती जाती है। मीन्स वो फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं रिलेटेड टू परचेजिंग। और वैसे ही उसी के साथ साथ कंज्यूमर के माइंड में उस रिटेलर का इमेज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अच्छा बन जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है रिटेल कंज्यूमर को, ताकि नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करते समय वो फर्स्ट चॉइस उस रिटेलर को ही दे। थैंक यू फ्रेंड्स।